जय हिंद। जब बिहार के एक यादव परिवार की लड़की जो है वह एक मुसलमान के धोखे प्यार में आके उसके बहलावे फुसलावे में आके वो उससे लव जिहाद का शिकार हो जाती है, और जब वह लड़की को प्रेग्नेंट करके वह लड़का घर से भाग के, बिहार का ही लड़का और बिहार का ही लड़की, बिहार का हिंदू यादव परिवार की लड़की और दूसरा लड़का वह मुसलमान, जब उसको प्रेग्नेंट करके 15 दिन सामूहिक बलात्कार करके 15 दिन उसके साथ हम बिस्तर संबंध बना के 15 दिन उसके साथ फिजिकल संबंध बना के जब वह लड़का को पता चलता है कि लड़की हिंदू लड़की प्रेग्नेंट हो चुका है, तो वह लड़का घर से सीधा वीज़ा लेता है और सीधा दुबई सऊदी अरब के लिए वह निकल जाता है, सऊदी अरब के लिए। और जब उसके घर पे लड़की पहुंचती है, उसको बोलता है, तो लड़की का कहना है कि अब उनका पिताजी, लड़के का पिताजी, लड़की के कथनानुसार लड़के का पिताजी का कहना है कि लड़का आएगा फिर हम उससे बात करेंगे, और लड़के का कहना है कि हमको जो है तुम इस्लाम धर्म कबूल करो, उसके बाद जो है फिर से हम तुमको रखेंगे। आइए एक एक करके आपको हम पूरी बात बताते हैं। बिहार के किस ज़िले का मामला है, वह लड़का लड़की कैसे एक दूसरे से परिचित हुए, कैसे उनसे एक दूसरे से संबंध बना, उसके बाद कैसे वो एक दूसरे से धीरे धीरे जो है वह नज़दीकियाँ बढ़ती गई प्यार के लालच में आके, और वह प्यार आज इस हालत पे पहुंच चुका है कि लड़की को घर वाले घर से निकाल दिए हैं। लड़की ना घर की रही है ना घाट की रही है, वह जो है पूरा डिप्रेशन में चली गई है। आइए एक एक करके आपको हम पूरी बात बताते हैं। अपना नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं परमानंद सत्यवादी और आप चाणक्य न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। आप देखते होंगे ये सब लव जिहाद का मामला, ये कभी भी बिहार के आसपास में ये सब नहीं होता था। यह मामला कभी दिल्ली तो कभी राजस्थान, कभी जो है वह हरियाणा चंडीगढ़ वाले राज्य में यह लव जिहाद का मामला होता था। और यह लव जिहाद में जो है शहर की लड़कियां फंसती थी, गांव की लड़कियां नहीं फंसती थी। गांव में भले गरीबी है, गांव में भले शिक्षित लोग कम है, लेकिन गांव में संस्कार की कमी नहीं है। गांव की लड़कियां कभी भी लव जिहाद में नहीं फंसती है, लेकिन अब जाके अब गांव की भी लड़कियां लव जिहाद में फंसी है। आइए आपको हम बताते हैं कि बिहार के मुंगेर जिला की लड़की जिसका नाम सोनम यादव रहता है, वह सोनम यादव पिछले साल पहले, 1 साल पहले वह घर से मुंबई काम करने के लिए जाती है। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, उनके पिताजी और मम्मी बहन की स्थिति खराब होने के कारण, घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह सोनम यादव मुंगेर की लड़की यहाँ से काम करने के लिए मुंबई जाती है। और एक दिन वह लोकल ट्रेन से यात्रा करती है। जिस तरह अपने बिहार में डेमो ट्रेन चलता है कुछ रूट में, बारसोई से कटिहार जैसे डेमो ट्रेन चलता है, वैसे मुंबई में भी डेमो मेट्रो क्वालिटी का चलता है। तो उस यात्रा के दौरान, उस मेट्रो यात्रा के दौरान सोनम यादव नाम की मुंगेर की बेटी का वह पर्स जो है उस ट्रेन में छूट जाता है। और वह पर्स छूटता है, वह उस पर्स में उसका आधार कार्ड और मोबाइल रहता है। तो वह लड़की, वह एक लड़का उसका पर्स लेके उसके पते पर, उसमें जो आधार कार्ड में लिखा रहता है, चूँकि अगर आप कहीं ज़्यादा दिन काम करना चाहते हैं, 4-5 साल काम करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास वहाँ का आधार कार्ड रहेगा तो आपके पास ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। कुछ लोग वहाँ का आधार कार्ड जो है वह एड्रेस चेंज करवा के रखवा लेते हैं, तो ऐसा हो भी जाता है। आपको भी पता होगा 200-400 लगता है, वो आधार कार्ड का एड्रेस चेंज हो जाता है। तो वह लड़की का पते पर वह लड़का पहुंचता है, और वह लड़का जो है जब उससे मिलती है तो लड़की को वह बैग देता है, और लड़की उसे थैंक यू कहती है, धन्यवाद अदा करती है। और तभी वह लड़का उसको कहती है, थैंक यू मैडम, धन्यवाद, आपको भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपका बैग पूरे नहीं छूटे। तो वह लड़की से वह लड़का नंबर मांगने लगता है, और वह लड़के को जब वह लड़की नंबर नहीं देती है तो लड़की सोचती है कि लड़का बढ़िया था, इसीलिए ना हमको लाके बैग दे दिया। लड़के को नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो लड़का नाम समीर कुमार बताया और लड़की का नाम सोनम यादव। तो लड़की सोची कि लड़का तो हिंदू है, लड़का का नाम अगर समीर कुमार है तो यह हिंदू है। लड़की भी हल्का उस लड़के को अपना जो है वह इंस्टाग्राम आईडी, मोबाइल नंबर तो नहीं दे पाती है, इंस्टाग्राम आईडी देती है, और धीरे धीरे वो लोग से इंस्टाग्राम में चैट होना स्टार्ट हो जाता है। इंस्टाग्राम में चैट होते होते 4-5 महीने बाद, जब उन लोगों के बाद उसके बाद वो लोग से फ़ोन से बात करने लगते, इंस्टाग्राम से मोबाइल नंबर मिलता है, एक दूसरे से फ़ोन से बात करते हैं। उसके बाद जब फ़ोन से बात करने के बाद वह लोग 4-5 महीने बाद जब घर आते हैं तो लड़का लड़की को फ़ोन करते हैं, लड़की भी लड़के को बोलते हैं कि हम लोग एक ही ट्रेन से चलेंगे। दोनों एक ही डेट में स्लीपर में टिकट बुक करवाते हैं और घर आते हैं। रास्ते में ट्रेन में कोई भी जो है उस लड़के के जहाँ डेरा होते हैं, धीरे धीरे लड़की क्या करती है कि उस लड़के के जहाँ लड़का रहता है वहाँ वो लोग एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं। वह जो है वहीं रहने चले जाती है लड़की। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जो आप सुन नहीं पाएंगे। लड़के के लिंक में जितने भी लड़के रहते हैं वो इस सोनम कुमारी नाम की लड़की को धीरे धीरे जब देखती है कि लड़का एक दूसरे से, लड़का लड़की मिलने जुलने लगा, तो समीर कुमार नाम का जो हिंदू लड़का अपने आप को बता रहा था, उसके लिंक के जितने भी लड़के थे, सोनम यादव मुंगेर की लड़की को धीरे धीरे भाभी कहना स्टार्ट कर दी।
उसके बाद वो लोग कुछ दिन वहाँ संबंध में रहे। उसके एक ही जगह दोनों रहते थे, एक जगह खाते थे। लड़की उसके प्यार में इतना अंधा हो चुकी थी, अगर लड़का दोबारा फ़ोन नहीं उठाता तो लड़की खाना पीना छोड़ देती थी। सोनम यादव बिहार के मुंगेर वाली। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, जब वो लोग ट्रेन में आने लगे तो अगर ट्रेन में उस समीर कुमार नाम के लड़के को अगर कोई पूछे कि यह कौन है, तो वो सीधा वो समीर कुमार बोलता था कि यह मेरी धर्म पत्नी है, यह मेरी पत्नी है। तब तक सोनम यादव नाम का लड़की को यह पता नहीं चला था कि उसका बॉयफ्रेंड वह मुस्लिम है। उसके बाद वो लोग घर आते हैं। कुछ दिन बाद बिहार के मुंगेर जिला में इस लड़की का घर है, सोनम यादव का। और वह लड़का जो है समीर कुमार, जो अपने आप को बता रहा है, उसका घर बिहार के बक्सर में, तूरीगंज एरिया में बिहार के बक्सर में उसका घर पड़ता है। और वह लड़का इस लड़की को फ़ोन करता है कि हम आज पटना आएंगे, मेरी डार्लिंग, मेरी सोना, मेरी मोना, मेरी सोना, मेरी चांदी, ऐसा करो तुम भी पटना आओ, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, हम लोग बहुत दिन से नहीं मिले हैं। तो वह लड़का को वह लड़की उस लड़के के साथ जो है फिर पटना आती है। वो लड़की स्वयं ट्रेन पकड़ के मुंगेर से पटना आती है। और उसके बाद पटना में कुछ ऐसा होता है कि वो लोग ओयो में जाते हैं। एक सुगनिया मोड़ है, सुगना मोड़ पटना में, आपको पता होगा सुगना मोड़, जहाँ की एग्ज़ाम वगैरह भी उसके आसपास में पड़ता है। वहाँ बैंक का भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो उस सुगना मोड़ में एक ओयो रूम है। ओयो रूम में जाने के बाद वह लड़का जो है उस लड़की के साथ, लड़की का जो बयान है कि वह लड़का के साथ और लड़की एक साथ रात में संबंध बनाते हैं, वह उसके साथ फिजिकल संबंध बनाते हैं। उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है, वो लड़की का कहना है कि वह पर 20-20 मिनट के दरमियान में हमसे संबंध बनाया, रात भर संबंध बनाया। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद जो है, फिर 15-20 दिन बाद फिर हमको वही ओयो रूम में बुलाया गया और जो है हमारे साथ फिर संबंध बनाया गया। और उस दिन रात भर 2 रात हमारे साथ, दो अलग अलग दिन, बहुत दिन सारे संबंध बने, बहुत दिन। लेकिन उस दिन जो फिर हम दोबारा जब सुगना मोड़ गए, वहाँ भी हमारे साथ संबंध बना। और इस तरीके से जब हम एक बार डॉक्टर के पास गए, हमारा पेट में दर्द हुआ। जब डॉक्टर के पास वो लड़की जाती है तो उसका पेट में जो है दर्द हो जाता है और वह चेकअप करवाती है तो वह 1.5 महीना का प्रेग्नेंट होती है। जैसे ही यह बात उस लड़की को पता चलता है, वह लड़का को पता चलता है, लड़की के कथनानुसार वह लड़का को जैसे बताती है कि मैं 1.5 महीने का प्रेग्नेंट हूँ, तो समीर कुमार जो लड़का था, जब उसका असलियत पता चलता है तो उसका नाम मोहम्मद अजहर होता है। और वह नाम परिवर्तन करके लड़की को झांसे में रख के प्यार का बहलावा फुसलावा दे के मोहम्मद अजहर आज समीर बन के वह लड़के के साथ कितना दिन दुष्कर्म करता है, वह लड़के के साथ कितना दिन हम बिस्तर करता है। उसके बाद जो है वह लड़का, जैसे उसको पता चलता है तो वह घर से सीधा जो है वह सऊदी अरब का टिकट लेता और वह सऊदी अरब भाग चुका है। और वह लड़की जो है उस लड़के का घर पे गया था, लड़की के पिताजी से मिले। तो उनका पिताजी का कहना है जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन लड़की को अभी भी विश्वास है, इतना चीज़ होने के बाद भी उसके आँख से पट्टी नहीं हटा है। उसको अभी भी लगता है कि मेरा जो है वह मोहम्मद अजहर वो हमसे प्यार करता है। हे भगवान, ऐसी लड़की को भगवान भी नहीं समझा पाए। आए दिन देखते हैं सरदा जैसी 36 केस, कभी 72 टुकड़े में, कभी 70 टुकड़े में, कभी 35 टुकड़े में, तो कभी मुंह पे पेट्रोल छिड़क दिया जाता है, कभी मुंह पे तेजाब फेंक दिया जाता है। आए दिन जो है दिल्ली जैसे, राजस्थान जैसे और सब जगह में जो है आए दिन जो है हिंदू लड़की के साथ धर्मांतर का बहुत बड़ा सिलसिला भारत में चल रहा है। तो आपको पता होगा कि पिछले 5 साल में जो है वह 35,000 लड़कियों के साथ राजस्थान में बलात्कार हुआ था। फिर भी इन जैसे सोनम यादव जैसी मुंगेर के लड़कियों का आंख नहीं खुला है। तो वह लड़का जो है, ऐसा कहा जा रहा है कि 19 जून को पटना में जो है सगुनिया मोड़ के साथ लास्ट में वो ओयो गई थी और वो 1.5 महीना का प्रेग्नेंट है। लड़का जो है वह सऊदी अरब भाग चुका है और लड़की जो है उनका घर वाला लड़की को घर से निकाल दिया है। अब जो है वह लड़की दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब बात यह है कि लड़की वाला अगर कुछ करता है, लड़की अगर उस लड़के के साथ तो एक्सेप्ट है ही, वह लड़की का कहना है हम उसके साथ रहेंगे। अगर वह इस तरीके से रहना चाहती है तो वह लड़की को जो है पहले धर्म परिवर्तन करना होगा, उसे हिंदू से मुस्लिम बनना होगा, फिर वह मोहम्मद अजहर जो है वह उसको रखेगा। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता ही है। अगर आप हिंदू से मुस्लिम बने हैं, कुछ दिन आपके साथ वह संबंध बनाएंगे, आपसे बच्चा पैदा होंगे, उसके बाद है वह लड़की को मार दिया जाता है, उसका कत्लेआम कर दिया जाता है, क्योंकि जो पढ़ेंगे वही उनकी मानसिकता बनी हुई है। बाकी ऐसी लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।